मायावती के कांग्रेस और भाजपा के लिए कड़वे बोल बोली, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वादा खिलाफी तो जुगाड़ की राजनीति में जुट जाती है भाजपा। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का माहौल है। इसको लेकर पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी जंग और यूं कह लीजिए कि वॉर पर उतर आई है। इसी कड़ी में बीते सोमवार को भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा, ऐसे समय पर जब करोड़ों लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, भाजपा और कांग्रेस झारखंड और यहां पर महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ ही मुफ्त उपहारों की घोषणा कर व्यस्त करने में लोगों को लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय ये पार्टियां चुनाव से पहले अपने झूठे प्रचार और वादों के साथ नकारात्मक राजनीति में व्यस्त रहते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि इन दोनों पार्टियों द्वारा जनता से किए गए वादे ईमानदारी से पूरे तरह नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वादे केवल लोगों को गुमराह करने के लिए किए जाते हैं। सरकार बनने के बाद नेता इसे भूल जाते हैं और उसके बाद भाजपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि कांग्रेस की सरकारों पर खासकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं यूपी सहित विभिन्न राज्यों में और प्रदेशों में सरकार बनने के बाद भाजपा यहां पर ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जुगाड़ की राजनीति में लग जाती है। कहा है कि भाजपा चुनाव के दौरान काफी कुछ करती है, तो वहीं बसपा चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करने के लिए कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि करोड़ों और गरीब, पीड़ित और बेरोजगार लोगों के लिए ईमानदारी से काम करती है। उन्होंने कहा है कि आज करोड़ों लोगों का जीवन यापन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी और कानून व्यवस्था जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रहा है। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र और झारखंड राज्य की विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर यहाँ पर मुफ्तखोरी और वादों की घोषणा करने में यहाँ पर व्यस्त है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आमजन को रोजगार की सख्त जरूरत है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा प्रदान की गई नौकरियों की संख्या यहाँ पर अब तक सपा और भाजपा सरकारें द्वारा प्रदान किए गए संयुक्त रोजगार से अधिक है। बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।